नाम क्या है जी आपका? ईशा बत्रा, रेजिडेंट ऑफ माया गार्डन फेज़ 2। ये प्रॉब्लम क्या आ रही है जी? प्रॉब्लम ये आ रही है, उन्होंने इलेक्शंस कंडक्ट करने के लिए बोला था। सोसाइटी में इलेक्शंस कंडक्ट होने थे और उसमें प्रेसिडेंट की नॉमिनेशन के लिए मैंने फ़ाइल भरा था और जब उन्होंने नॉमिनेशन मेरी ऑन इनवैलिड ग्राउंड्स पे रिजेक्ट कर दी और जब उनसे मैं अपने ग्राउंड्स मांग रही हूँ कि किस ग्राउंड पे रिजेक्ट किए तो वो मुझे बता भी नहीं रहे कि क्यों रिजेक्ट किया, कोई रीज़न नहीं दे रहे हैं। सिर्फ ये लिख दिया है कि आपकी नॉमिनेशन रिजेक्टेड है और जो उन्होंने क्लॉजेज़ इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए डाले भी हैं वो सारे क्लॉजेज एज़ पर दी लॉ, एज़ पर दी एक्ट जिसके अंडर हमारी सोसाइटी रजिस्टर्ड है वो इनवैलिड है। हाँ जी। जो इलेक्शन कमेटी है RWA ने जो इलेक्शन कमेटी बनाई है सोसाइटी की, जैसे एक जो इलेक्शन कन्वीनर है वो मिस्टर सुभाष मिश्रा हैं और वही हमारी RWA के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। माया गार्डन फेज़ 2 जी। तो इसके लिए आपने शिकायत की कहीं? हाँ जी, इसके लिए सेम पर्पस के लिए मैंने SDM को कंप्लेंट की, रजिस्ट्रार ऑफिस में भी कंप्लेंट की है एंड उनका जो मार्क करवा दी है लेटर, देखो उनका क्या रिवर्ट आता है। अब आप क्या चाहते हैं? एक फेयर चांस दिया जाए। इलेक्शंस लड़ना जीतना अलग बात है, मतलब जीतना हारना अलग बात है, लेकिन एक फेयर चांस दिया जाए कि नॉमिनी बंदा कर तो सके एटलीस्ट। आप खुद कहते हो कि आगे आओ और बंदा जब आगे आता है तो उसको आप पुश कर रहे हो। कितने ये मेंबर हैं सोसाइटी के अंदर आपके? 288 फ्लैट्स हैं टोटल माया गार्डन फेज़ 2 में। कल कितने बजे का टाइम रखा है? कल मॉर्निंग लिखा है, कोई टाइम मेंशन नहीं है। 3 अक्टूबर को इलेक्शन। सबसे बड़ी बात उन्होंने करवाने के लिए कौन आ रहा है? इलेक्शन कमेटी ही है, कोई बाहर की पार्टी इन्वॉल्व नहीं है और स्पेशल उन्होंने लिख के लगाया है इंटरनल मैटर है सोसाइटी का, कोई बाहर की एजेंसी नहीं आएगी। वेयर एज ये इंटरनल मैटर हुआ कैसे, जहाँ पे पब्लिक का फंड इन्वॉल्व हो गया वो इंटरनल मैटर ही नहीं है। तो आपने इसके लिए SDM से बात करी है? हाँ जी, मैंने SDM जी को कंप्लेंट भी करी है एंड रिटर्न में उन्होंने लेटर वेरीफाई कर दी है, मार्क कर दिया आगे एंड उम्मीद है जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाएगा। आपको क्यों लगता है कि आपका जो फॉर्म कैंसिल किया, रिजेक्ट किया, क्यों लगता है? मुझे ये लगता है कि उनके पर्सनल रीजंस हैं, वो नहीं चाहते, वो सब एक ही एज ग्रुप के लोग हैं, एक ही बैकग्राउंड के लोग हैं, तो शायद वो चाहते हैं कि हम मिलके होल्ड करें और 2-3 साल से करते भी आ रहे हैं, तो शायद वो यंग जनरेशन को आगे नहीं आने दे रहे हैं और मे बी क्या उनके पर्सनल रीजंस हैं, मैं ऐसे नहीं कुछ कह सकती। घपलेबाजी भी हो रही है जो पहले कमेटी बनी रही है या फंड्स में कोई हुआ इस चीज़ को? नहीं, अभी तक हमारी नॉलेज में तो ऐसा कुछ नहीं है। आपने किस चीज़ के लिए अप्लाई किया था? मैंने प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई किया था। कितने मेंबर थे? इसके अलावा जो करंट प्रेसिडेंट है उन्होंने ही अप्लाई किया था और मैंने, दैट्स इट। प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए सिर्फ हम दो अगर आप पीछे हट जाते तो वो चुन ली। मेरी रिजेक्शन के बाद उन्होंने अपनी लेटर भी विड्रॉ ले ली और अब उन्होंने लेटर विड्रॉ ले ली तो बाय डिफ़ॉल्ट वो ही रहेंगे प्रेसिडेंट, क्योंकि जो अनअपोज्ड पोस्ट हो गई वो। जी। वैसे RWA का फंड कितना है? अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ उनके अकाउंट में है, RWA के अकाउंट। पूरा पड़ा है मैम? हाँ जी। ऑडिट रिपोर्ट अभी लास्ट मंथ ही उन्होंने सबके साथ शेयर की थी। उसमें घपला करने के चक्कर में सारा कुछ मैं ऐसे उन पे ऐसे ब्लेम लगाऊं, मुझे नहीं पता है इस चीज़ का। कोई ना कोई रीजन तो होगा। रीज़न है, रीज़न क्या है समझ नहीं आ रहा, जो किसी और को आगे नहीं आने दिया जा रहा। एक तानाशाही चल रही है, डेमोक्रेसी में ये सब नहीं होना चाहिए। हाँ जी, आपकी क्या चाहते हैं? मेरी डिमांड ये है बस कि एक फेयर चांस दिया जाए, इलेक्शन कंटेस्ट करने का मौका दिया जाए। हार जीत इज़ ऑल बाय चांस, बाय लक। मैं नहीं कहती कि मेरे को जीतना ही जीतना है, बट एक चांस तो दिया जाए एंड वो भी अनफेयर ग्राउंड पे। आप मेरी नॉमिनेशन रिजेक्ट नहीं कर सकते। मैं एक रेगुलर मेंटेनेंस पेयर हूँ, मेरी मेंटेनेंस 2 महीने की एडवांस गई हुई टिल दिसंबर और टिल डेट जब मैंने नॉमिनेशन भी फाइल करी थी तब भी वो एडवांस गई हुई थी। सो व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ नॉट गिविंग मी द नॉमिनेशन? तो कोई पेंडिंग तो नहीं है? कोई बिजली का भी? कुछ पेंडिंग नहीं है, कुछ पेंडिंग नहीं है, बिल्कुल भी कुछ पेंडिंग नहीं है। आपकी जो नॉमिनेशन कैंसिल की गई है तो हुई है, आपके अलावा किसी और को भी इसके प्रति कोई आरोप है कि नहीं किया? हाँ जी, जितनी नॉमिनेशंस थी उन्होंने उनमें से सिर्फ एक को एक्सेप्ट किया है, बाकी सब रिजेक्टेड है। उनको भी ऑब्जेक्शन है उनके खिलाफ कुछ? होंगे इंटरनली, बट कोई ऐसे आगे उठ के हर कोई नहीं आना चाहता, कोई इतना नहीं, वो सपोर्टिव नहीं होते हैं क्योंकि लोग। आपके पीछे कितने मेंबर थे? हमारे पीछे काफ़ी। आपको क्या है? हाँ जी, हमारे पीछे कितने लोग होंगे सपोर्ट करने वाले? वो तो जब इलेक्शन खड़े होंगे तभी पता लगेगा ना जी। अप्रॉक्सीमेटली पता लगे कितने? 288 आपने बताया कि 288 फैट टोटल है जी। मेंबर आपके साथ मोर देन 50% है जी, मोर देन 50% है। आपको क्या लगता है क्या लगता है क्यों कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं? तो मुझे ये समझ आ रही है कि या तो उन्होंने कोई घपला किया ऐसे, या वो आगे आना नहीं चाहता, वो किसी को बताना नहीं चाहते कि हम लोग कि क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। ये जो अभी मौजूदा प्रेसिडेंट है उसका क्या नाम है?
उनका नाम राजकुमार जी है। कब से हैं वो प्रेसिडेंट? वो पिछले 3 साल से हैं। 3 साल से लगातार? हाँ जी, हाँ जी। इनके अलावा कोई और भी रहा है? नहीं, इनसे पहले रहे हैं जी कभी, लेकिन कभी इलेक्शन नहीं हुए, आज तक कभी इलेक्शन नहीं हुए। अच्छा जी। हमें हमेशा बने हुए कितना टाइम हो गया सर आपको? RW का बने जी 2017 में बनी थी ये। 2013 नहीं, रजिस्टर 2017 में बनी थी, उससे पहले ऑथराइज नहीं थे, मतलब वो इलेक्शन नहीं हुए थे कभी आज तक। ये जो RWA है जी। इसमें बिल्डर की भी इन्वॉल्वमेंट है कुछ? नहीं, बिल्डर की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बिल्डर से हैंड ओवर वो हैंड ओवर ले चुके हैं। जी। कोई एसोसिएशन बनाने में उसका कोई हाथ होता है? पीछे? नहीं, उसका कोई हाथ नहीं होता। पीछे इल्जाम लगे थे ना कि उसी के बंदे हैं शायद प्रेसिडेंट वगैरह कुछ? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ आपने एसडीएम को जो लेटर दिया उस पर कोई कार्रवाई हुई है अभी तक सर? नहीं सर, कोई कार्रवाई क्या नहीं। कारण क्या मानते हैं उस चीज़ को? सर हमने ना उनको मेल किया परसों ही, उनका व्हाट्सएप पे जो नंबर है उन पे हमने व्हाट्सएप किया है, और वही सेम हमने इनको CC की हुई है RW की। पर्सनली देके आए आप वहाँ जी, पे? पर्सनली में हैंड ओवर देके आया, हमारा डायरी नंबर है हमारे पास। क्या क्या कारण होते हैं आपकी रिजेक्शन के? सर 4 थे उसमें टोटल कारण, जिसमें वो मेंशन किया हुआ है कि सबकी मेंटेनेंस अप टू डेट होनी चाहिए, जी और वो रजिस्टर्ड मेंबर होना चाहिए, और 2 और क्या थे? एक जो नॉमिनेशन के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन, वो फ्लैट के मेन ओनर होने चाहिए, को ओनर नहीं होना चाहिए। ओनर नहीं होना चाहिए, हाँ जी, मेन ओनर होना तो चाहिए। तभी मैंने इनके नाम से फाइल किया। वैसे तो डिफॉल्ट आपका सब कुछ पूरा है? हाँ जी, वो चारों हम देखो, एक्ट कंडीशन ये मैच कहता करते हैं। है, एक्ट ये कहता है कि जब आपको मेंबर बना दिया गया है, जब आपको मेंबर बना दिया गया है, सो यू आर एलिजिबल। अगर हम मेंबर हैं RWA के तो हम एलिजिबल हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। उनका खुद का एक्ट है। देयर आर 2 एक्ट्स जिनके अंडर आप सोसाइटी रजिस्टर कर सकते हैं। एक सोसाइटी रजिस्ट्रार एक्ट 1860 और एक पंजाब अपार्टमेंट एक्ट। जो माया गार्डन फेज 2 है वो सोसाइटी रजिस्ट्रार एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड है। सो उनको वो एक्ट फॉलो करना चाहिए। जो उनके इलेक्शन कमेटी के मेंबर्स हैं वो खुद ये बोल रहे हैं कि हमने कोई एक्ट ही नहीं फॉलो किया क्लॉज बनाते हुए, जो हमें ठीक लगा हमने बना दिया। ऐसे थोड़ी होता है, जो आपको ठीक लगा आपने बना दिया। इंटरफेरेंस में लग रही है आपको किसी की वो involvement? मे और मे नॉट भी, कुछ कह नहीं सकते ऐसे। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਵਾਬ ਸਰ ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਇਆ ਗਾਰਡਨ ਫੇਸ 2 ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਸਰ ਜਰਕਪੁਰ ਦੀ VIP ਰੋਡ ਤੇ ਸਰ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਸਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ RWA ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਸਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ 2 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫਾਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਣਾ ਲਏ ਜੀ, RO ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਾਵ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੈਡਮ ਇੱਕ ਨੇ ਈਸ਼ਾ ਬੱਤਰਾ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ, ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਜੀ। 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਰਕਪੁਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰ। ਹੈਲੋ, ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਸਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ RO ਲੱਗਿਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਥਰੂ ਮੇਲ ਆਈ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਮੈਂ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਕਰ ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖ ਕੇ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੀ। ਜੇ ਸਰ ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਸਰ ਇਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਰ? ਯਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਊਗਾ ਵੀ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਸਰ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ? ਆਈ ਡਾਊਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇ ਧੱਕਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਦੈਨ ਪੀਪਲ ਕਮ। ਓਕੇ।